मार्किंग्स दिखेंगी, उस समय क्या किया जाएगा। आप इस इमेज में देखेंगे यहाँ एक जहाज जो है वो रनवे पर लैंड किया हुआ है। शायद आपको यहाँ पे जहाज दिखाई दे रहा हो कि लैंड किया है। सोचिए आपको जहाज नहीं दिख रहा है तो फिर पायलट को किस तरह से रनवे दिखता होगा। इस स्थिति में उतारने के लिए भी बड़ा सिंपल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS। यहाँ ये ILS सिस्टम लगे हुए हैं, इसी के द्वारा उतारा जा सकता है। ये ग्लाइड को आराम से कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इस बार जो कोझिकोड की दुर्घटना हुई है उसमें ILS होने के बावजूद भी पता नहीं कैसे फ्लाइट हाइट इतनी ज़्यादा थी कि दो बार गो अराउंड करना पड़ा, यानी वापस ले जाना पड़ा जहाज को। इस घटना की 100% सत्यता तो तभी पता चलेगी जब ब्लैक बॉक्स उसका आ जाएगा। तब ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, उसका हम एक बार वीडियो बना चुके हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसे जाके देख लीजिएगा। आप समझते हैं ये ILS काम कैसे करता है। देखिए जब भी कोई घना कोहरा होता है तो सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि जो रनवे है उसके सीध में जहाज है या नहीं है। मान लीजिए रनवे इधर है, जहाज यहाँ उतर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहला क्या चीज़ होता है, आपको रनवे के सेंटर लाइन में मैच करना है। दूसरी समस्या क्या आती है कि भाई हाइट ज़्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए, मतलब मीडियम हाइट रहना चाहिए। हाइट जो होता है वो एंगल के हिसाब से देख सकते हैं, तो इसी को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है हम लोग को LAS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। जैसे ये जहाज है तो एक ये एंगल बनाएगा, तो अगर ये एंगल ज़्यादा है तो फिर ये उतरेगा, यहाँ तो उतर नहीं पाएगा, ज़्यादा एंगल है तो आगे जाके उतरेगा, जाके उधर गिर जाएगा। और दूसरा कि मान लीजिए ये इसको इस सीध में उतरना है, उतर जाएगा इस सीध में, तो ये इसी को रोकने के लिए ILS का प्रयोग करते हैं। ILS सिस्टम में मेनली दो चीजें होती हैं। एक होता है एंटीना, आप यहां से लेकर यहां तक देख रहे होंगे, ये एंटीना लगे हुए हैं, ये सब एंटीना लगे हुए हैं। ये क्या करता है, यही बताता है कि रनवे के बीचों बीच की जानकारी यही देता है, एकदम बीच में ले आ देता है। इसे हम कहते हैं लोकलाइजर। ये एंटीना हो गया लोकलाइजर। अब यहां आप देखेंगे कि एक खड़ा हुआ इस ये शेप में है, यहां एक दूसरा एंटीना टाइप का है। ये बताता है ग्लाइड स्लोप, कि आप बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, कम कीजिए, या कम रहेगा तो कहेगा कि आप और उठाइए, नहीं तो जाकर पिछला का एरिया पूंछिया लौट जाएगा नीचे, हाइट उठाइए। तो ग्लाइड स्लोप को मैनेज करने के लिए ये होता है। इन दोनों को मिला देते हैं तो उसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS। तो ILS दो चीज़ों को से मिलकर बना होता है। और ये जो चीज़ें देख रहे हैं इस तरह से, ये तो फिर हम आपको बताए थे रात में उतारने के काम में आता है। ये तो सेंटर लाइन है, जब मौसम सब सही है तो ये लाइट्स होती है जो इसको दिखा देती है कि हाँ यही है, लेकिन खराब मौसम में लाइट दिखाई नहीं देता है। तो ये मत समझिएगा कि ILS का हिस्सा, ये अप्रोच लाइट है, रात में उतारने के काम में आता है। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का जो पहला डिवाइस होता है लोकलाइजर, वो एंटीना के समान होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये लोकलाइजर। और ये जो ऐसे लंबा सा खड़ा हुआ है ये होता है आपका ग्लाइड स्लोप। ये दोनों जो है ना फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, जो 90 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर छोड़ते हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। और ये आगे 5 से 6 किलोमीटर दूर तक ये अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़ते रहते हैं। इसको मौसम से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो पायलट 5 से 6 किलोमीटर पहले ही अपने हिसाब से लाइन अप कर लेता है लोकलाइजर से और अपने ग्लाइड को मेंटेन कर लेता है। तो ये हो गया आपका लोकलाइजर और ये हो गया आपका ग्लाइड स्लोप। दोनों 90 से 50 डिग्री के 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ILS का लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप तो बता देगा कि पायलट को कि भाई आपका हिसाब गड़बड़ है, लेकिन इस जहाज में बैठा पायलट को कैसे पता चलेगा कि हम गड़बड़ हैं, और अगर पता भी चल गया गड़बड़ है तो कैसे ये करेगा ऊपर नीचे, इसको कैसे कंट्रोल करेगा पायलट जिस केबिन में बैठता है उसे हम लोग कहते हैं कॉकपिट। कॉकपिट में ILS द्वारा आ रहे सारे सिग्नल को मॉनिटर किया जाता है और उस हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। कॉकपिट में ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले। ये जो होता है PFD प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, इसी से पता चलता है। अभी यहाँ एक चीज देखेंगे तो ये रडार है, यहाँ आप देख रहे होंगे लाइनिंग है, तो इसको पता है कि भाई हमको इस डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन केवल डायरेक्शन ही नहीं होता। हम आपसे कहते हैं कि इधर ही है एयरपोर्ट, तो क्या चल उतर जाइएगा, मौसम खराब है, तो वो भी तो पता चलना चाहिए एयरपोर्ट से सीध में है कि नहीं। अब हमारी हाइट एयरपोर्ट पे उतरने लायक है कि नहीं है, तो ये तो सीध बता दिया कि आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन केवल डायरेक्शन दे देने से आप लैंड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये मौसम रडार है, ग्रीन वाला जिधर हमको जाना है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई बादल वगैरह उतना नहीं है, सब मौसम सही है। और ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, इसे छिड़क दिया कलर टाइप का, वो ग्रीन वाला एरिया बता रहा है कि यहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। येलो वाला बता रहा है कि भाई यहाँ पर थोड़े आंधी तूफान मिल सकते हैं। रेड वाला एरिया तो एकदम हाईली स्टॉर्म है, इसमें जाएंगे तो जहाज फंस जाएगा आपका। तो अभी हम मेनली PFD को देखते हैं। ये प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले है, इसी के हिसाब से पता चलता है। इसमें 4 चीजें बताई गई रहती है। इधर ये जो देख रहे हैं ये नंबरिंग, ये स्पीड को बताता है कि जहाज की स्पीड कितनी है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पीड भी बहुत मायने रखता है। और ये वाले जो डाटा देख रहे हैं यहाँ डाटा, ये आपको एल्टीट्यूड को बता रहा है और ये स्पीड को बता रहा है कि कितनी स्पीड है। अब बात ये तो डाटा की नहीं है, यहाँ तो मेन समस्या ये है कि आप
रनवे के सेंटर लाइन में है या नहीं है। स्पीड अलग बात है, हाइट अलग बात है। यहाँ आपका मेन समस्या है कि सेंटर लाइन और एंगल कितना है, ज़्यादा एंगल तो नहीं है। तो इसके लिए बीच का ये जो लाइनिंग होता है ये बताता है कि आप रनवे के सेंटर लाइन में है कि नहीं। यहाँ आप देखेंगे एक आपको चौकोर टाइप का आपको मिलेगा, ये वाला बॉक्स यहाँ आपको इस शेप में एक आकृति मिलेगी। हम यहाँ बड़ा कर देते हैं, आप वो शेप देख लीजिएगा। इस शेप में यहाँ आपको एक आकृति मिल रही होगी। यहाँ पर आपका ये सेंटर लाइन अगर आके मैच कर गया तो समझ जाइए कि आप रनवे के एकदम सीध में है। ये जरूरी होता है, पायलट सबसे पहले रनवे के सीध में लाता है, उसके बाद हाइट को एडजस्ट करता है कि भाई पहले सीध में तो आ जाए तब हाइट एडजस्ट करना है। तो अगर मान लीजिए ये लाइनिंग आपको ऐसी तिरछी दिख रही तो आप तो सीध में नहीं है। यहाँ पर ये जो इस शेप में दिख रहा है इसके ये लाइन आपका कट करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप रनवे के एकदम सीध में आ गए। अब आप एंगल देख लीजिए कि ग्लाइड स्लोप ढलान कितना है। तो ढलान चेक करने के लिए भी आपको ऐसी ही आकृति यहाँ दिखेगी, इसे डायमंड शेप हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं। ये नीचे में अगर लाइन के बराबर आ गया तो लाइन अप है, सीध में है, और इस साइड में आ गया तो आपका एंगल ठीक है। यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये वाली आकृति यहाँ बनी हुई है और यहाँ से एक लाइनिंग जो आ रही है वो इसको कट कर रही है। तो अगर ये इसको कट कर दी तो ये एल्टीट्यूड सही है, आपकी ऊंचाई ठीक है, और ये जो लाइनिंग आ रही है ये नीचे वाले डायमंड को कट कर दी तो मतलब आप सीध में है। ये बताता है कि सीध में है और ये लाइनिंग बताती है कि हाइट पर है। अगर ये दोनों मैच है, यहाँ एकदम बीच में क्रॉस कर दिया तब आपका मौसम कैसे हो रहा है, आराम से ले जाइए। अब बस ये मैच हो गया ना, अब धीरे धीरे हाइट को कम करिए और धीरे धीरे स्पीड को कम करिए। आंख बंदो करते रहेंगे, मतलब आंख तो खोल के रहना है, मतलब आगे कुछ भी नहीं दिखेगा तो कंफर्म जाके आप लैंडिंग करेंगे। ये तो रडार वाला हिस्सा हो गया, ये अलग चीज है। पीएफडी में यहाँ देखिए ये वाला ससुरा उलाटेगा, यहाँ इसका ये मेन जो रनवे का सेंटर लाइन है ये भी मैच नहीं कर रहा है, और ये जो ग्लाइड है ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये तो गया, हमको लग रहा है ये उड़ाते हुए ही इसका इमेज लिया गया है। हालांकि अगर लैंडिंग के समय ऐसे है तो गड़बड़ है। इसको क्या करना पड़ेगा, सीध में लाना पड़ेगा इस तरह से। तो जहाज का जो यॉक होता है उससे इसको सीध में लाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका डायमंड, यहाँ डायमंड इसका त्रिभुज के समान है तो ये यहाँ पर है, मेन सेंटर लाइन भी इसी के से गुजर रहा है तो ये तो ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ का जो डायमंड ना बना के यहाँ त्रिभुज बनाया है और यहाँ से जो लाइनिंग है वो इसके सीध में ये एकदम बढ़िया काट रहा है। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से उसको स्पीड कम करना है और यहाँ से एल्टीट्यूड कम करना है। चुपचाप टुकुर टुकुर देखना है, अभी तक दूर पे रनवे दिखेगा और जो ILS इसको सिग्नल